Today we read our lesson number 2, matter and its property. Matter means कोई भी thing जैसे wood, steel, iron, these are matters. And its property means कि इनके अंदर क्या क्या गुण होते हैं. Let's read our lesson. In what ways are these two objects? You are seeing these two objects different from each other. You are seeing these are different from each other. ये एक दूसरे से क्या है, अलग है. List out as many difference as you can in your scrapbook. आपने ऐसे ही डिफरेंट क्या है ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे, तो क्या करना आपको उनकी एक लिस्ट बनानी है. कहाँ पर? इन योर स्क्रैप बुक में. राइट दीज ऑब्जेक्ट्स नेम. Let's read. Think of other objects that are used for the same purpose but made of different material. Think of other objects. आपको अपने माइंड से think सोचना है. किसके बारे में? ऑब्जेक्ट्स के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में. यूज्ड फॉर सेम पर्पज, जो यूज तो होती है सेम पर्पज के लिए. जैसे यू आर सीइंग टू पिक्चर्स हियर. दीज आर ग्लासेस. These glass are used for milk, water. These also used for water. But they are made of from different matter. ये ग्लास से बना हुआ. ये किसका ग्लास है? कांच का. और ये किसका है? आई थिंक इट इज़ जो यूज एंड थ्रो वाले ग्लासेस होते हैं, ये उस मैटर का बना हुआ है. तो ऐसे ही क्या करना आपको, सोचनी है ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स, जो चीज़ें क्या है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बने हुए हैं, बट एक ही चीज़ के लिए हम उनको यूज़ करते हैं. बट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल. बट वो किससे बने होते हैं? अलग अलग चीज़ें से. जैसे कोई तो हमारा ग्लास का बना होता है, कोई वुड की चीज़ थिंग होती है, कोई स्टील की थिंग होती है. We come across a variety of objects in our daily life. We come across variety means बहुत सारे objects को देखते हैं in our daily life, अपनी daily life में. As like pen, pencil, clothes, milk, table, chair, to name a few. कुछ और भी objects के नेम है. हम अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, अलग अलग वैरायटीज़ के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं. जैसे कि पेन, पेंसिल, क्लॉथ्स कपड़े, मिल्क दूध, टेबल, चेयर और मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स. हैव यू नोटिस दैट ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप? क्या कभी आपने ये नोटिस किया है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं किसके बने होते हैं? डिफरेंट शेप. क्या आपने देखा होगा कि पेन अलग शेप का मिलेगा, पेंसिल अलग शेप की मिलेगी, और जो क्लोथ्स हैं वो अलग शेप के मिलेंगे. मिल्क, टेबल, चेयर, टेबल अलग शेप की मिलेगी और चेयर आपको अलग शेप की मिलेगी. एंड साइज, और इनका क्या है, साइज भी क्या मिलेगा, डिफरेंट. एंड इवन मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, और इनका जो मटेरियल है वो भी कैसा मिलेगा, डिफरेंट काइंड्स का. हैव यू नोटिस दैट, क्या आपने नोटिस किया है कि वी आर सीइंग सम ऑब्जेक्ट्स इन आवर डेली लाइफ बट दे आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम साइज एंड दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल. क्या है कि ये अलग अलग तो शेप के मिलेंगे हमें, अलग अलग साइज के मिलेंगे, अलग अलग मटेरियल से बने मिलेंगे. जैसे पेन हमारा प्लास्टिक का बना हुआ मिलता है, पेंसिल वुड से, क्लॉथ्स हमारे जैसे सिल्क का हो गया, कॉटन का हो गया, ये हमारे डिफरेंट मैटर से मिलते हैं. टेबल एंड चेयर और किससे बनी होती है, हमारी वुड से. All the objects however have weight and occupy space. All जो objects हैं, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट्स है, उसके अंदर क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ वेट मिलेगा. जैसे कुछ का 10 ग्राम्स मिल जाएगा, 20 ग्राम्स मिल जाएगा, या 1 किलोग्राम मिल जाएगा. तो हर एवरी ऑब्जेक्ट्स हैव वेट. उसका क्या होता है, वेट, वजन होता है. एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और कुछ ना कुछ वो स्पेस भी घेरता है. जैसे आप पेन रखेंगे टेबल पे, वो अलग स्पेस घेरेगी और उसका क्या होगा, वेट भी होगा. पेंसिल रखी है हमने, तो पेंसिल का भी अलग से वेट मिलेगा और स्पेस होगा. जैसे क्लॉथ्स, कपड़ों का भी क्या मिलेगा, वेट. और कहीं पे भी रखेंगे तो वह क्या करेगी, स्पेस को ऑक्यूपी करेगी, स्पेस को घेरेगी. एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज़ जिसका क्या है, वेट है एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और जो स्पेस को रखती है, जैसे हम उसको कहीं पे भी रखेंगे वो स्पेस को घेरेगी, तो दैट इज कॉल्ड मैटर. उसको क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे. हर बॉडी इज मेड अप ऑफ मैटर. हमारी जो बॉडी है वो भी किससे बनी हुई है, मैटर से, डिफरेंट मैटर से. एयर विच वी कैन नॉट सी. एयर वी कैन नॉट सी, एयर को हम क्या करते नहीं देख सकते, बट इट इज़ ऑल्सो मैटर. ये भी हमारा क्या है, एक मैटर है.
मैटर हैज़ मैनी प्रॉपर्टीज़ और क्वालिटीज़। मैटर के क्या हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, अलग अलग उनके अंदर गुण होते हैं। और वो क्या है, प्रॉपर्टीज़ मीन्स क्या होता है, क्वालिटीज़। क्वालिटीज़ मीन्स गुण और प्रॉपर्टी मीन्स भी गुण की। जो मैटर है उसके जैसे हमारे ग्लास का मैटर मिलेगा, उसकी अलग से प्रॉपर्टी मिलेगी। दे हैव डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ या दे हैव डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़। हमारी वुड की अलग से प्रॉपर्टीज़ मिलेगी, स्टील की अलग से प्रॉपर्टीज़ मिलेगी। तो हेयर इज़ गिवन क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर, मैटर का क्लासिफिकेशन। नाउ वी रीड क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर, जो अलग अलग काइंड्स का मैटर बना होता है, कोई भी डिफरेंट मैटर होता है, वो क्या है, अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखता। ऑल डिफरेंट matter have different properties. Let us see how matter can be classified based on its property. Now we read about how a matter classified based on their properties, कि उनकी property के according किसी भी matter को कैसे classify कर सकते, कैसे उनको अलग अलग वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे हमारे कुछ तो होते हैं सोल्यूबल्स, कुछ होते हैं इनसोल्यूबल, और कुछ हमारे होते हैं ब्रेकेबल, कुछ अनब्रेकेबल्स। नाउ वी रीड हेयर वन इज गिवन हार्ड एंड सॉफ्ट। हमारे मैटर्स क्या होते हैं, सम मैटर्स आर हार्ड एंड सम आर सॉफ्ट। नाउ वी रीड सम मटेरियल आर हार्ड। कुछ तो हमारे हार्ड, हार्ड मीन्स बहुत ही ज़्यादा सख्त होते हैं, एज लाइक ब्रिक, ब्रिक मीन्स ईट, जो बिल्कुल ठोस होता है। एंड सम आर सॉफ्ट, और कुछ हमारे कैसे होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। लेट्स रीड अबाउट एग्जाम्पल्स। आ ब्रिक, ब्रिक मीन्स ईट, बुक, पेंसिल बॉक्स एंड पेंसिल्स आर हार्ड। ये हमारे कौन कौन से हार्ड मैटर्स में कौन कौन से आते हैं, हमारे पेंसिल, ब्रिक, बुक और पेंसिल बॉक्स, दीज आर हार्ड। एंड द फीदर्स, वेलवेट, कॉटन, वेलवेट क्लॉथ्स एंड कॉटन आर सॉफ्ट। और जो फेदर्स, फेदर्स मीन्स जो पंख होती है, आपने देखा होगा, इट इज़ द पिक्चर ऑफ फेदर्स। ये कैसी होती है, सॉफ्ट होती हैं। एंड वेलवेट क्लॉथ्स, वेलवेट का क्लॉथ्स जैसे जिसको हम सुनील का कपड़ा बोलते हैं, आप मम्मी से पूछना घर पे, या घर पे हो तो उसको टच करके देखना वो कैसा मिलेगा, बिल्कुल सॉफ्ट। एंड कॉटन, कॉटन के जो कॉटन जो होती है वो भी कैसी होती है, सॉफ्ट। नाउ वी रीड अबाउट रफ एंड स्मूथ मैटर। सम मैटर्स आर रफ, रफ मीन्स बिल्कुल खुरदरे होते हैं। एंड स्मूथ, स्मूथ मीन्स जैसे कि आपने पाउडर को टच किया, स्मूथ, स्मूथ एकदम मुलायम मिलेंगे आपको। लेट्स रीड व्हेन वी टच अ रॉक। जब भी हम टच करेंगे किसको, एक रॉक, रॉक मीन्स पत्थर को, इट इज़ द पिक्चर ऑफ रॉक। इसको आप टच करेंगे तो यू फील रफ, आपको कैसा फील होएगा, रफ। जैसे आपके हाथ कई बार फट जाते हैं तो उसको हम टच करते हैं तो वह कैसा फील होते हैं, एकदम रफ से फील होते हैं। बट व्हेन वी टच अ सिल्क साड़ी, बट हम एक सिल्क साड़ी को टच करेंगे, इट इज़ द रिबन ऑफ सिल्क। तो अगर हम सिल्क के कपड़े को टच करेंगे तो वी फील स्मूथ, कि ये बिल्कुल एकदम से चिकना चिकना सा फील होगा, कि एकदम स्मूथ मुलायम लगेगा। इट्स सरफेस इज स्मूथ, तो आपको कैसा फील होगा, अगर आप सिल्क की साड़ी को टच करेंगे तो आपको कैसा लगेगा, एकदम से मुलायम लगेगा। सम मटेरियल सच एज स्टोन्स, ट्री ट्रंक एंड रॉक आर रफ। हियर इज गिवन सम एग्जांपल्स ऑफ रफ मैटर्स। रफ मैटर्स कौन कौन से होते हैं, स्टोन, पत्थर्स, ट्री ट्रंक, आप पेड़ के ट्रंक, ट्रंक मीन्स तने को टच करके देखना, वो आपको कैसा फील होगा, रफ फील होगा। एंड रॉक्स, और जो चट्टानें होती है वो भी कैसी फील होंगी, रफ। वेयर आर मटेरियल सच एज मिरर, आप मिरर को टच करके देखना, वो कैसा लगेगा आपको, एकदम से मुलायम, प्लेन मिलेगा। एंड टेल्कम पाउडर आर स्मूथ, और टेल्कम पाउडर्स, जो भी पाउडर आप यूज़ करते हो उसको टच करना, वो क्या उसको टच करने से आपको कैसा फील होगा, एकदम से मुलायम। Now we read about opaque, transparent and translucent. Opaque material that do not allow light to pass through them are called opaque materials. कि आपने देखा होगा एक ऐसा materials जिसमें से हम लाइट को पास करेंगे बट वो क्या है, लाइट पास नहीं होगी। We cannot, या this matter not allowed to पास द लाइट, लाइट को पास करने की ये जो मैटर है परमिशन नहीं देता है, तो उस मैटर को क्या कहेंगे, ओपेक मटेरियल। फॉर एग्जांपल जैसे एक बुक,
तो ओपेक जो मटेरियल है वो हमारा कैसा मटेरियल है कि जैसे हमारी बुक होगी वो कैसे मटेरियल की बनी हुई है, ओपेक की वॉल है, वुड है। अगर हम बोल के वन साइड टॉर्च को ऑन करेंगे, लाइट को ऑन करेंगे, क्या बोल के हमारे दूसरी तरफ वो लाइट दिखाई देगी, उसकी रोशनी दिखाई देगी? नहीं ना। ऐसे ही बुक के पास हम अगर टॉर्च को ऑन करेंगे तो बुक के दूसरे साइड हमें वो लाइट की रोशनी नहीं दिखाई देगी। ऐसे ही वुड है। तो ये हमारे कैसे मटेरियल के बने हुए ऑब्जेक्ट्स है, ओपेक मटेरियल के जी, जो अलाउड नहीं करते हैं किसको, लाइट को पास करने की ये परमिशन नहीं देते हैं। नाउ वी रीड अबाउट ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल कौन से मटेरियल होते हैं? दे अलाउड द लाइट टू पास, जो अलाउड करते हैं लाइट को कि वो ऑब्जेक्ट्स है उसमें से हमारी जो लाइट है वो पार होकर दूसरी साइड भी हमें लाइट की रोशनी दिखाई देती है। लेट्स रीड मटेरियल दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट में तो पारदर्शी की एक तरफ से दूसरी तरफ हम देख सकते हैं। जैसे आपने ग्लास कई बार देखा होगा, कहीं बिल्डिंग वगैरह में मिरर लगे होते हैं, शीशे लगे होते हैं, तो क्या है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं कि उसके वन साइड से हम दूसरी तरफ भी देख सकते हैं। और जो लाइट को भी परमिशन देते हैं कि अगर इधर हमें रोशनी जलाई है, जैसे कांच की ग्लास की वॉल बनी हुई है, तो वो क्या है, उसकी रोशनी हमें आउटसाइड भी दिखाई देगी, मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल ग्लास एंड वाटर। एग्जाम्पल के लिए जो हमारे ट्रांसपेरेंट मटेरियल के एग्जाम्पल्स हैं वो ग्लास में शीशा, वाटर और पानी। नाउ वी रीड अबाउट ट्रांसुलेंट मटेरियल। ट्रांसुलेंट मटेरियल कौन सा मटेरियल होता है? मटेरियल दैट अलाउ ओनली सम लाइट टू पास थ्रू देम, जो लाइट को पास होने की परमिशन तो देता है बट कंप्लीटली परमिशन नहीं देता। बट ट्रांसपेरेंट कौन से थे? जो कंप्लीटली परमिशन देता है, जिससे हम आर पार ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं। बट जो ट्रांसुलेंट मटेरियल होता है वो क्या होता है? लाइट को पास होने की परमिशन तो देता है बट कंप्लीटली पास नहीं देता। हमें कैसा दिखाई देगा? थोड़ा थोड़ा ब्लर, धुंधला सा दिखाई देगा ऑब्जेक्ट्स के दूसरी साइड। एग्जाम्पल्स आर ट्रेसिंग पेपर। जैसे हमने क्या किया, अपनी बुक के ऊपर या किसी भी पिक्चर के ऊपर ट्रांसपेरेंट पेपर को रखा तो उसमें से हमें क्लियर पिक्चर दिखाई नहीं देगी, वो हल्की हल्की ब्लर यानी कि धुंधली दिखाई देगी। एंड फ्रॉस्टेड ग्लास। और कैसा ग्लास? आपने देखा हो कई ग्लास कैसे होते हैं जिनमें से हम आर पार नहीं देख सकते, वो उन ग्लास को क्या बोलते हैं? फ्रॉस्टेड ग्लास। तो हमारे कैसे मटेरियल के बने होते हैं? ट्रांसुलेंट मटेरियल्स। I think these three words are clear: opaque, transparent and translucent. Opaque material हमारे कौन से होते हैं? That allow to pass the light, and transparent opaque materials are that do not allow to pass the light, जो लाइट को पास होने की परमिशन नहीं देते हैं। ट्रांसपेरेंट मटेरियल अलाउड लाइट टू पास, लाइट को पास होने की परमिशन देते हैं, जिसमें हम क्लियरली ऑब्जेक्ट्स को दूसरी तरफ भी देख सकते हैं। यानी कि बाहर की साइड, जैसे वन साइड हम खड़े हैं और आउटसाइड या दूसरी तरफ हमें किसी ऑब्जेक्ट्स को या थिंग को, किसी भी चीज़ को देखना है तो वी कैन सी। और हमारे ट्रांसुलेंट मटेरियल हमारे कौन से होते हैं? जो लाइट को अलो तो करते हैं बट कंप्लीटली अलो नहीं करते, उनमें से हमें कैसा दिखाई देता है? धुंधला। ओपेक मटेरियल के एग्जांपल्स हमारे अ बुक, वॉल एंड वुड। ट्रांसपेरेंट मटेरियल ग्लास एंड वाटर। ट्रांसुलेंट मटेरियल्स ट्रेसिंग पेपर एंड फ्रॉस्टेड ग्लास। You can see in this picture. These are example of transparent and translucent objects.